अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक विद एन अदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो आज मैं आपको दिखाने आया हूं एक बहुत ही पूरी इसरार सी बिल्डिंग। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है 1935 में बनाई जाने वाली ये इमारत महकमा इनहार के लिए, महकमा आबपाशी के लिए बनाई गई थी। ये इसका एक एल शेप का बरामदा है, जो कि बिल्डिंग के पास जिस तरह बरामदा हुआ करते हैं, ये बरामदा भी बनाया गया है। और ये आप इसकी छत देख रहे हैं कि जो कि पुराने वक़्त की तामीरात की एक अक्कासी नज़र आ रही है, फ़न तामीरात की। तो आप देख सकते हैं वो लोग कितने मेहनती हुआ करते थे, पुराने वक़्त के लोग, वो किस तरह मेहनत करते थे और अपने घरों को चार चाँद लगाने के लिए क्या क्या हल चलाते थे। तो ये आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का अंदरूनी मंजर। सामने वो बहुत खूबसूरत सी आग जलाने वाली बनाई गई है, जिसका धुआं ऊपर जाता है, बाद में आपको दिखाते हैं। तो आप जैसे ही ऊपर देखते हैं तो इसकी छत आती है, कि जो कि जिसको दोबारा पेंट किया गया है और बहुत खूबसूरत सा पेंट किया गया है। जिस तरह आपने देखा कि बाहर से ये बिल्डिंग पुख्ता है, पक्की है, लेकिन अंदर से ये कच्ची मिट्टी की बनाई गई ये बिल्डिंग है, जो कि नीचे से सेम की वजह से ख़त्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। ये जी उस वक़्त का एक आर्ट एग्ज़िबिशन के तौर पर ये आर्ट का एक छोटा सा पीस लगाया गया, जो कि अपनी इबरत को पहुंच चुका है। जिस तरह बिल्डिंग ख़त्म हो रही है, ये भी ख़त्म हो चुका है। ये जी वो चीज़ है, वो चूल्हा है जिसमें लोग सर्दियों में आग जलाया करते थे, और इसका धुआं यहाँ से बिल्डिंग से होता हुआ वो ऊपर छत की तरफ चला जाता था। ये जी इसका कमरा नंबर 1 है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कमरा नंबर 2 है, जिसमें सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और इसकी छत भी आप देखें तो बिल्कुल पूरी बिल्डिंग के साथ छत है ना, जो वो एक जैसी बनाई गई है। ये जी इसका कमरा नंबर 2 है, जिसकी आप छत देखें तो ये छत तकरीबन बहुत ऊंची छत है और बहुत वसी कमरा है ये, जिसके तकरीबन 3-4 दरवाजे हैं। तो एक में जिस साइड पे मैं हूँ, एक सामने वाला दरवाज़ा, और ये जो आप देख रहे हैं कि इस कमरे में भी पिछले कमरे की तरह आग जलाने के लिए, धुआं बाहर निकालने के लिए ये बनाया गया है। तो ये कमरा जी अब तो टूट फूट का शिकार हो चुका है, ये देखें नीचे से। तो ये इसके एक साथ पर ये इसका वाशरूम है, बाथ है, वाशरूम भी है, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत वाशरूम उस वक़्त बनाया गया था महकमा इनहार के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपनी खस्ता हालत को पहुंच चुकी है। ये बिल्डिंग नीचे से, ऊपर वाली साइड तो इसकी ठीक है, लेकिन नीचे से आप देख सकते हैं कि किस तरह की अपनी खस्ता हालत को, अपनी इबरत को पहुंच चुकी है और पुरानी हो चुकी है। और ये जी कुछ सामान वगैरह पड़ा है, वो लड़का दरवाज़ा खोल रहा है, तो हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है या नहीं खुलता। लो जी, ये दरवाज़ा भी खुल गया, तो बाहर चलते हैं। ये है जी इसके बाहर का, इसकी बैक साइड का व्यू, और वो एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, जो जिसकी मदद से हम बाद में ऊपर जाएंगे और आपको दिखाते हैं जी क्या है। तो ये जी कमरा आपको दिखाया है, इसके साथ ये इनका पहला कमरा है, और इसके साथ वो जो कमरा है वो भी एक छोटा सा कमरा है। ये कुछ सामान पड़ा हुआ है जी पुराने वक्तों का, उन लोगों का जो उस वक़्त यहाँ रहा करते थे। तो इसमें जैसे जी हम दाखिल होते हैं तो ये एक और छोटा सा कमरा हमारे सामने है। तो ये इसमें ये भी नीचे से ख़राब हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि आजकल जिस तरह की अलमारियाँ बनाई जाती हैं, ये पुराने वक्तों की अलमारियाँ बनाई गई हैं। तो ये एक साइड पे इसका किचन भी है। तो हम किचन में दाखिल होते हैं तो देखते हैं, हाँ जी ये है जी किचन, जो कि अभी इस्तेमाल, बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं होती तो किचन कैसे इस्तेमाल होगा। तो ये जी कुछ सुराख नज़र आ रहे हैं मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ कुछ सांप वगैरह रहते होंगे, तो शायद रहते हों, लेकिन मैं पक्की बात नहीं कर सकता। तो ये जी हम इसकी दूसरी साइड पे आ गए हैं। बिल्डिंग की दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि इधर भी एक बाग टाइप बनाया गया, जिसमें शाम टाइम वो लोग बैठकर रेस्ट किया करते थे। ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस बिल्डिंग को आकिल बंगले का नाम दिया जाता है। चले आए हम इसके ना ऊपर वाली साइड पे चलते हैं, छत पे। ये आपने चारों तरफ से इसका नज़ारा कर लिया होगा। आप देखें, ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश करती है। चले आए चलते हैं ऊपर की जानिब और देखते हैं कि ऊपर इसका क्या सीन है।
दोस्तों इस बिल्डिंग को ये एक ही सीढ़ी दी गई है जिसकी मदद से हम ऊपर चढ़ते हैं और फिर आपको ऊपर से दिखाते हैं। तो ये यहाँ से यूँ टर्न हो जाती है। तो यहाँ पहुँच के बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पौधे लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से। अब हम गाइस पहुँच रहे हैं इसकी छत के ऊपर, टॉप फ्लोर पे आ गए हम। ये जी ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा पेश करता है। ये जो अंदर वो बर्नर जलाने के लिए लगी हुई थी, बहुत खूबसूरत सी, जिसमें सर्दियों में आग जलाई जाती है, तो उसका धुआं वगैरह निकालने के लिए ये चीज़ है। और यहाँ से आप चेक करें तो यहाँ से माहौल माशाल्लाह कैसा नज़र आता है। ये देखें कि ये इसकी छत है, लेकिन यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता मालूम नहीं हो रहा। तो देखते हैं अगर कोई रास्ता है तो हम आपको नीचे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन नीचे वाली छत पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इस वजह से आप ऊपर से देखें। दोस्तों वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो बिल्डिंग भी इसी बिल्डिंग का हिस्सा है, लेकिन वो इससे ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, वो बहुत ज़्यादा ख़स्ता हालत में है। तो वहाँ हम जाएंगे और वहाँ की भी आपको वीडियो बना कर दिखा। रास्ता है नीचे वाली पोर्शन पर जाने का। चलें जी, ये मेरे साथ आए हुए हैं आज मेरे कज़न रमज़ान। थोड़ा इधर दिखाओ ना व्यूवर्स को चेहरा अपना। ये व्यूवर्स आप इसका चेहरा देख रहे हैं, तो ये मेरे साथ ही होते हैं, मेरा छोटा भाई है, कज़न है। तो ये नीचे वाले पोर्शन, अच्छा तो यहाँ से जाते हैं नीचे वाले पोर्शन पे। तो ये हम नीचे वाले पोर्शन पे आ चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो कमरों की खिड़कियाँ लगी हुई थी वो हैं, और ये वाशरूम के ऊपर बिल्कुल बना हुआ है कि वाशरूम का जो गैस वगैरह है वो अंदर ना रहे, वो बाहर आ जाए। तो यहाँ से हम दिखाते हैं आपको कि ये नज़ारा कैसा लगता है। माशाल्लाह एक बाग है, एक पूरा बाग की शक्ल ये देता है। यहाँ से हम देखें तो यहाँ से नज़ारा करें, ये कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत जगह है। ये बिल्डिंग टॉप फ्लोर से कैसी लगती है और यहाँ से नीचे का जो नज़ारा है वो कैसा लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे का नज़ारा देख रहे हैं। ये वो बिल्डिंग, एक छत ये है, इसके ऊपर ये वाली छत है। तो जो मैं आपको ऊपर ना नीचे ना जाई, नीचे ना जाई। ये मेरा भाई कह रहा था कि हम नीचे चलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये देख रहे हैं वो नीचे वाली छत है और ये ऊपर है। ये नहीं है कि ये सिंगल पोर्शन है, लेकिन इसका फ़न तामीर और इसको तमीर ही ऐसे किया गया कि एक छत इसकी नीचे आती है, दूसरी इसके ऊपर आती है। और जिस छत पर हम खड़े हुए हैं वो ये छत हैं, ये कुर्सियाँ वगैरह यहाँ पड़ी हुई हैं उन लोगों की जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ये चार दीवारी है दोस्तों, इसकी ऊपर से इसका ऐसा नज़ारा पेश करता है। ये नीचे जो आप पौधे देख रहे हैं ये मैंने आपको दिखाए हैं, और ऊपर से माशाल्लाह आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। वो सामने आपको गांव नज़र आता होगा, कुछ घर नज़र आते हैं, तो अगर आपको आ रहे हैं वो हमारा चक है। और ये आकल बंगले के साथ ये जो राजबा है, छोटी सी नहर है, इसके ऊपर ये वाक़या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों। और यहाँ आते हैं तो लुत्फ़ अंदोज़ हो जाता है बंदा, ऐसा लगता है कि जैसे हम नेचर में आ चुके हैं। जो मैंने आपको दिखाई थी वो पुरानी बिल्डिंग, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, अगुल आगे। तो ये जा रहे हैं मेरा भाई मेरे साथ, ये पानी लगा हुआ है। तो आज आप हिस्टोरिकल प्लेस के साथ साथ गांव का, विलेज के जो रंग होते हैं और माशाल्लाह वो भी नज़ारा करेंगे। तो ये आप सामने देख रहे हैं ये बिल्डिंग, तो इसके बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग बनाई गई है, तो उसके भी देखते हैं। ये भी महकमा इन्हार की बनाई हुई बिल्डिंग है, तो हम इसके बारे में भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। लो जी, हम पहुंच गए हैं इस पुराने खंडर में। तो आप देखते हैं इस खंडर का नज़ारा क्या है, ये किस तरह की। मैं गाइस पहली दफ़ा इस साइड पे आया हूँ। तो ये आप देखें टूट फूट का शिकार है। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे इसकी छत ना गिर जाए कहीं हमारे ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे मकान हैं, काफ़ी पुरानी है और बहुत ज़्यादा पुरानी, काफ़ी पुरानी है। काफ़ी पुरानी। आगे आगे चलो ना, बताओ व्यूअर्स को कितनी पुरानी है। ओए होए होए, ये तो ऐसे लगता है वो शाम वगैरह में आ गया, नजर आ गया, गेट नजर आ गया, शाम वगैरह। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं।
यहाँ से गुजरना तो बहुत मुश्किल है, डर लगता है भाई, मुझे तो डर लगता है बहुत सांप वगैरह हो क्योंकि गए। मेरी अभी शादी नहीं ना हुई, इसलिए फिर मुझे डर लगता है। तो शादी हुई होती ना फिर डर नहीं लगता। ये हम पहुंच चुके हैं, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है। तो आ जाएं आप भी मेरे साथ, आपको दिखाते हैं। ये जी वो डेरा नुमा बिल्डिंग है कि जो कि महकमा इन्हार की तरफ से बनाई गई। ये देखें, ये पुराने वक्त की ईंटें हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये पुराने वक्त की ईंटें हैं। तो आजकल की ईंटों से तो छत भी नहीं किसी का फट सकता, लेकिन ये लगी हो तो अल्लाह की कसम छत फट ही जाता है, बंदा मर जाता है। बिल्कुल रमज़ान भाई कह रहे हैं, बंदा मर जाता है। ये देखें, अगर ये बिल्डिंग नहीं होती तो इस साइड से मैं आता इसमें अपनी गाड़ी लेकर, और इसमें ये देखें, ये बरामदा है, बिल्कुल उसी तरह की बिल्डिंग बनाई हुई है जिस तो तरह ये, की वो है। हाँ जी, ये बरामदा है इसका पुरानी। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत वो बनाया गया है, वो रीन्यू की गई है। उसके अंदर तो आपने देखा ना कि कितनी मतलब के डेकोरेशन वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, अंदर से ज़ईफ़ बूढ़ी एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन 22 से उन्होंने दोबारा बनाई है। लेकिन इसका किसी को नहीं पता, ये किसी ने नहीं देखी। बहुत खूबसूरत नाम लिखा हुआ है, नासिर अब्बास। पता नहीं कौन है नासिर अब्बास, लेकिन नाम आज भी ज़िंदा है नासिर अब्बास का। ये देखें जी, ये इसके 3 दरवाजे हैं, इस साइड से 1 नीचे 2 वो 3। चलते हैं इसके नीचे। अगर तो मुझे कुछ हो गया तो ये मेरा होगा आखिरी व्लॉग, और अगर कुछ ना हुआ तो फिर आ जाए मेरे साथ। ये बंद हो गई है, वो छोटा सा दरवाज़ा आप देख रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये बंद हो गई है। अंदर चले, भूत बंगला ही है एक किस्म का, तो डर भी लगता है। डर तो ज़्यादा लगता है। ये देखें, इसकी छत भी उसी छत की तरफ है, और वो ये क्या घूम रही है, ये देखा आपने, चमगादड़ थी, घूम रही थी ना। ये जब मुंह पे आती है ना होश फिर जाता तो होश फिर जाते हैं। सही बात कर रहा तो होश फिर ही जाते हैं। तो दोस्तों ये नज़ारा देखें आप इस चीज़ का। ये हम अब इसमें दूसरी साइड से एंटर हो रहे हैं। ये तकरीबन हिस्सा तो ज़्यादा था, ये आप दीवार देख रहे हैं, ये वाली ये टूट चुकी है, ये ख़त्म, शहीद हो चुकी है। तो ये इसका दूसरी तरफ का नज़ारा है, जो आप देखें कितनी छोटी सी ये बिल्डिंग है, छोटा सा बंगला बना हुआ है, तो बहुत खूबसूरत सा नज़र आता है। ये कुछ इसमें ईंटें हैं जो पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से वो उस साइड का भी व्यू आता है। जो ये दरवाजे उन्होंने बंद किए हुए हैं, अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद गाइस बहुत खौफनाक मंजर है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतने खौफनाक मंजर में पहले तो अकेला कभी नहीं आया। ये सामने छोटी सी अलमारी है, छोटी अलमारी बनी हुई है ना। हाँ। ये हाथ भी जहाँ टंगा हुआ है, तो पता नहीं किस। हाँ जी, वो सामने क्या खड़ा है? सामने क्या खड़ा है? वो अच्छा, ये तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। ये तस्बीह है माशाल्लाह, ये तस्बीह खड़ी हुई है, ये तस्बीह है, और ये कुछ और खड़ा हुआ है। हाथ पूछ लें आपको देते तो। ओ वाओ, फरारी नहीं जी, फरारी नहीं, टोयोटा पड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये टोयोटा पड़ा हुआ है। ये आप अंदर से देखें, नज़ारा करें। काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। लेकिन इतनी पुरानी बिल्डिंग में इतनी लग्जरी कार कैसे आई? ये या तो किसी ने चोरी करके यहाँ रखी हुई है, तो या तो फिर गलती से आ गई है। तुम सही कह रहे हो, गलती से आ गई है। बिल्कुल। तो ये जो घर बनाए गए हैं ये नए बने हुए हैं माशाल्लाह। चलें जी, चलते हैं दूसरी साइड। ये देखें जी, ये इसका दूसरी साइड का रास्ता है, और ये हम यहाँ से जाएंगे उस डेरे पे, पहले उस साइड बंगले पे, और वहाँ से अपना बाइक उठाएंगे और घर फुल हो जाएंगे। भूत बंगला है, एक किस्म का भूत बंगला। अगर आप देखें ना, ये देखें, ओ वाओ, लेकिन बहुत प्यारे है। लोग इसमें रहते होंगे ना, वो बादशाहों से कम ज़िंदगी नहीं गुजारते होंगे, इसी तरह रमज़ान। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखें दोस्तों किस तरह ये धांज के आ जाते हैं, चावल जिसे हम चावल कहते हैं ना, ये उसके पौधे हैं, बूटे हैं। समझ रहे हैं ना? अब मुझे पता है मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, समझ जाते हैं हर चीज़। और पाकिस्तान में तो पंजाबी उर्दू सब भी समझ जाते हैं। ये मक्की गड़ी हुई जी, जो छलियाँ खाते हैं, तो 22 शहरों में कुछ लोग भुट्टा भी कहते हैं इन्हें। तो ये जब
बड़ी हो जाती हैं ना, मेरी उम्र की जवान हो जाती हैं, फिर ये फल देती हैं जाके, इससे पहले ये फल नहीं देती। ये जो आप चावल की फसल देख रहे हैं, देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये अपने अरूज पे आई हुई है, अब पकने को बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, और इंफॉर्मेटिव और बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाने के लिए और देखने के लिए मुझे कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है, और ऐसी ज़रूर जगह बतानी है कि जहाँ पर मैं आऊँ और आपके लिए प्यारी सी 1 2 3 4 और ढेरों सारी वीडियो बनाऊं, और ढेरों सारी दुआएं आप मुझे दिया करें। मैं आपको दुआ देता हूं कि आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी कर दें।